आज हम जो चैप्टर देखेंगे उसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये आपका एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में 5th नंबर का चैप्टर है आफ्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ नंबर्स लिखूंगा मैं फिलहाल, उसको देख के कुछ आइडिया लगाने की कोशिश करिए। एक सीरीज है, ठीक है। सीरीज में कुछ नंबर है जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। एक और पैटर्न है 2, 4, 6, 8, 10, 12 सो ऑन। एक और लिखता हूँ 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। एक और 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड सो ऑन। ये जो चार सीरीज यहाँ पे आपको सामने अभी आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इन सभी को देखने के बाद क्या आपका दिमाग कुछ एक पैटर्न हर सीरीज में आइडेंटिफाई कर पा रहा है क्या? गौर करने की कोशिश करिए। यहाँ पे एक डेफिनाइट पैटर्न आपको मिलेगा जो कि आपका ब्रेन रिकॉग्नाइज कर रहा है। पहला वाला, कहीं ना कहीं हर एक बच्चा ये समझ पा रहा होगा कि ये ऑड नंबर्स हैं। ये सारे नंबर्स है ना, सब ऑड में है। सेकंड जो सीरीज है वो सारे इवन नंबर लिखे गए हैं, ऑड नेचुरल नंबर, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स भी इंक्लूड हो सकते हैं ऑड में। तो ये नेचुरल नंबर है और वो भी ऑड। इवन नेचुरल नंबर, ये जो है ये सारे के सारे मल्टीपल्स हैं किसके? ऑफ 5। सिमिलरली ये सारे जो है ये है मल्टीपल्स ऑफ 3। तो ये आपके ब्रेन ने रिकॉग्नाइज कैसे किया? और ये जो कुछ पैटर्न आपने अभी ऑब्जर्व किया ना, प्रोग्रेशन कुछ इसी तरीके की चीजें होती है जहाँ पे एक डेफिनाइट पैटर्न वो फॉलो कर रहा है एक सीरीज, उसी को हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। और वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अगर हम डेफिनेशन, एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। गिने चुने फॉर्मूले हैं, बस उन्हीं फॉर्मूले को याद करते हुए, याद रखते हुए ना सारे के सारे न्यूमेरिकल्स यहाँ पे निकल जाएंगे। ठीक है। अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, ये क्या है? जैसे सीरीज है ना, यहाँ पे क्या है कि नंबर से बना हुआ है, तो एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है जहाँ पे हर एक टर्म पिछले नंबर के साथ कुछ ऐसे नंबर्स जोड़ने पे मिलता है जिसको कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। इंग्लिश में अगर एक डेफिनेट डेफिनेशन के तौर पे अगर इसको लें तो हम लिखेंगे कि अ लिस्ट ऑफ नंबर्स in which each term is obtained by adding a fixed number to its preceding का मतलब क्या होता है ना, उससे पिछला नंबर। अभी जो रीसेंट नंबर जैसे कि यहाँ पे 3 है, तो कुछ ऐसा नंबर हम 1 में ऐड करेंगे जिसकी वजह से ये मिलेगा। तो ये प्रीसीडिंग इस 3 का 1 है, 5 का प्रीसीडिंग है 3, 7 का प्रीसीडिंग है 5। एंड जब हम सक्सीडिंग की बात करते हैं तो अगर 3 की हम बात कर रहे हैं तो उसके आगे आने वाला नंबर जो है 5 विल बी द सक्सीडिंग नंबर of 3, 7 will be the succeeding number for 5 and 9 for 7। ठीक है। तो इस तरीके से a fixed number to its preceding term except the first term। फर्स्ट टर्म आपका जो पहला नंबर है वहां पे आपको कुछ छेड़खानी करना नहीं है।
वो ऑलरेडी आपको दिया गया होगा, और उसके बाद फिर पैटर्न के जरिए या वो जो फिक्स नंबर है उस पर ऐड करते आपको जाना है। ठीक है। अच्छा, इसका जनरल फॉर्म क्या होगा? ये होगा ए, देन होगा ए प्लस डी, देन होगा ए प्लस 2d, एक एक्स्ट्रा डी जुड़ता जाएगा यहाँ पे, ए प्लस 3d। इस जनरल फॉर्म के अंदर ये हर एक नंबर जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये ए प्लस 3d, ए प्लस 2d, ये कुछ ना कुछ एक नंबर रिप्रेजेंट करता हुआ ऐसे सीरीज में आपको नजर आएगा। तो इस लिस्ट के अंदर पहली टर्मिनोलॉजी जो होगी वो है टर्म। ना टर्म क्या होता है? ईच नंबर इन द लिस्ट, ईच नंबर इन द लिस्ट। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस समझ लीजिए एक बार कि हम जब किसी न्यूमेरिकल में, किसी एग्जाम्पल में टर्म कहेंगे तो टर्म का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, आपको ऐसा डेफिनेशन रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। दूसरा है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या चीज है, और ये रिप्रेजेंट किससे किया जा रहा है? ना डी से। यहाँ पे जो डी दिख रहा है ना, हर एक एक नंबर जैसे हम कॉन्जिक्यूटिवली आगे बढ़ते जा रहे हैं तो हर एक नंबर में एक एक्स्ट्रा डी ऐड हो रहा है यहाँ पे, तो उसी को कॉमन डिफरेंस हम कहते हैं। और कॉमन डिफरेंस निकलेगा कैसे? अच्छा, उसकी डेफिनेशन एक छोटी सी अगर हम लिखना चाहें इसको वर्ड्स में, अगर इसको कैसे लिखेंगे? ये होगा, कॉमन डिफरेंस का मतलब होगा कि टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? वन आफ्टर द अनदर। मतलब कि अगर ए है, ए के तुरंत बाद बी, बी के तुरंत बाद सी, ये होते हैं एक दूसरे के कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस। अच्छा, इसके लिए फॉर्मूला कुछ है क्या? जी हाँ, फॉर्मूला होगा कि डी को रिप्रेजेंट हम करेंगे इस तरीके से कि टी एन, टी एन लें, या टेक्स्ट बुक में आपको शायद ए एन करके दिया है, देख लीजिएगा। इस ये कोई नोटेशन बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। टी एन माइनस वन, मतलब कि ये अगर टी एन है, ये अगर टी एन प्लस वन है, ये आपका टी एन प्लस टू होगा, तो जो भी नंबर आप ले रहे हैं उसके पिछले का एन माइनस वन, अगर ये टी एन है तो इससे पिछला अगर कुछ होता, या टी एन प्लस वन अगर ले रहे हैं तो उससे एन, ये वाला माइनस करेंगे, प्रीवियस वाला माइनस करेंगे इससे, तो वो आपको डिफरेंस निकाल के देगा। जैसे कि यहाँ पे क्या है, अगर मैं ए प्लस डी लेता हूँ, यहाँ पे नहीं, ये नीचे लिखेंगे, अगर मैं टी एन प्लस वन यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, जैसे कि ए प्लस डी, इससे माइनस में किसको करूंगा? ये अगर टी एन प्लस वन है मेरा, तो यहाँ पे कौन आना चाहिए? टी एन, क्योंकि एन प्लस वन से एक नंबर कम है या प्रीवियस वाला नंबर है ये, तो ये आ जाएगा ए। तो ये जो भी नंबर होगा ए प्लस टी माइनस ए मुझे डी दे देगा। ठीक है। ये सिंपल सा लॉजिक याद रखिएगा। एक एग्जांपल इसमें अगर सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि क्या इसमें फंडा क्या है। ओके। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास और क्या है जानने लायक इसमें ना? जो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसमें दो टाइप होते हैं। टाइप वन क्या होगा ना? फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब है इसमें आपको जो फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इज फिक्स्ड। मतलब आपको पता है कि इस सीरीज के अंदर चाहे 100 नंबर हो
चाहे 200 नंबर हो, बट इतने ही नंबर हैं, इससे ज़्यादा नंबर इसमें है नहीं। इसी के विपरीत या इसी के ठीक उल्टा हमारे पास होगा इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्या चीज़ है? इसमें फर्स्ट टर्म तो आपको नोन होगा, बट देयर इज नो लास्ट टर्म। मतलब कि ये अगर ऐसे शुरू हो रहा है कि ए बी सी डी, ये कहाँ तक जाएगा हमें नहीं पता। ये ऐसा नहीं कि जेड के बाद रुक जाएगा, जेड के बाद शायद ए शुरू हो जाए, फिर ए बी शुरू हो जाए, कुछ इस तरीके से ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक अभी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को जो कुछ हमने देखा उसको एक एग्जाम्पल के जरिए, एकदम प्रिटी बेसिक एग्जाम्पल है ये। चेक इफ 4 10 16 22 एंड सो ऑन, ये किस तरीके का सीरीज है, फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? लास्ट टर्म हमको नहीं मालूम। अगर हमें लास्ट टर्म नहीं मालूम है तो जाहिर सी बात है कि इनफाइनाइट सीरीज है। तो एक चीज़ ये हमने पता कर लिया यहाँ पे। अब ये पूछ रहा है कि क्या ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है भी कि नहीं, ये बताइए आप इसको। तो इसके लिए हमें क्या पता है कि एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन किस तरीके का, किस फॉर्म में, जो जिसका जनरल फॉर्म है वो कैसा होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, कुछ इस तरीके से ये फॉर्म होगा। अभी यहाँ ये जो 4 10 16 22 है, इसको अगर हम ऐसे कंसिडर करें कि क्या हर जगह पे एक एक डी, इसमें जो कॉमन डिफरेंस है ये क्या एडअप होता जा रहा है, हर जो सक्सेसिव टर्म है क्या उसमें एक एक डी एक्स्ट्रा आ रहा है? चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। A2 माइनस A1, सेकेंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर जब हम करते हैं तो क्या निकल के आएगा? 10 माइनस 4 जो कि 6 है। A2 क्या होता है? A प्लस डी होता है। A1 क्या है? A होता है। दैट मीन्स कि इक्वल्स टू डी, सॉरी ये डी यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ मैं, ये आपका होगा 6, ये 6 होगा। ठीक है, 10 माइनस 4 6 है। ये आपका A प्लस डी आएगा A2, A यहाँ पे आया माइनस हुआ तो आपको ये D निकाल के देगा। ठीक है, और D यहाँ पे क्या है? 6 है। उसी तरीके से अगर हम ये करें कि A3 माइनस A2, आगे जैसे बढ़ेंगे तो यहाँ क्या निकलेगा? 16 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 6 अगेन। A4 माइनस A3 क्या होगा? 22 माइनस 16 अगेन, कितना हुआ? 4 यहाँ से, 2 यहाँ से, 6। तो ये पूरे सीक्वेंस में या पूरे सीरीज में, क्योंकि सिंस आपका कॉमन डिफरेंस जो है, डिफरेंस डी इज सेम इन द सीरीज, therefore this series is in AP, मतलब कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही है। ठीक है,